नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले हम बात करेंगे नवादा की, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें दो पक्ष के लोग भिड़ गए हैं। लाठी डंडे और कुदाल से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो हिसुआ के राजगीर रोड का है और भूमि विवाद में ये हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो में हमला कर रहे लोग और पिटाई खा रहे लोग आपस में रिश्तेदार हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से लोग आपस में भिड़े हुए हैं। बता दें कि ये सब रिश्तेदार हैं और किसी जमीन को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है और उस विवाद को लेकर किस तरीके से कुदाल, लाठी और डंडे से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए और इन सब के बीच किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इनका वीडियो बनाया है और वही वीडियो तेजी से नवादा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होली के पहले बिहार में शराब की तस्करी तेज है। पुलिस ने अलग अलग शहरों से अवैध शराब की खेप पकड़ी। नालंदा, छपरा, सिवान, औरंगाबाद और मोकामा से पुलिस ने अवैध शराब के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है। सरकार ने शराब पीने, पिलाने, बेचने और रखने को अवैध घोषित कर रखा है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि मानते ही नहीं। और अभी तो होली आने वाली है, जिसको रंगीन करने की पूरी तैयारी में शराब तस्कर जुट गए हैं। हालांकि पुलिस भी उनके मंसूबों को विफल करने में लग गई है। इसी का नतीजा है कि नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र से 17 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार चेकिंग के दौरान शराब की खेप के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं औरंगाबाद में पुलिस ने सुमो गाड़ी में भरकर झारखंड से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। नगर थाना क्षेत्र के क्षत्रिय नगर से 32 कार्टन देसी शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि बाढ़ में पुलिस ने 150 बोतल देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। हाथीदह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब की इस खेप को हाथीदह स्टेशन से जब्त किया। यानी पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब की अवैध तस्करी और शराब को पकड़ने का काम साथ साथ चल रहा है। देखना होगा कि होली में नशे की फसल लहलहाने को बेताब तस्करों के मंसूबों को फेल करने में पुलिस कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रविवार को पटना के गांधी मैदान में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अनुमान से कम भीड़ जुटी, जिसके बाद सियासत तेज है। सम्मेलन में 2 लाख कार्यकर्ता जुटाने के जेडीयू के दावे पर विपक्ष तंज कस रहा है, तो वहीं एनडीए के नेता ये कहकर जवाब दे रहे हैं कि ये रैली नहीं थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। रविवार को पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और सम्मेलन की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सम्मेलन के दौरान खाली खाली दिख रहे गांधी मैदान ने आरजेडी और कांग्रेस को जेडीयू पर तंज कसने का मौका दे दिया है। फेल हो गए, परीक्षा में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। फेल हो गए, परीक्षा में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। गांधी मैदान के इतिहास में इससे बड़ा कोई विफल आयोजन इससे पहले नहीं हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं को तो छोड़िए, अब तो वो भी तंज कसने लगे हैं जो कल तक नीतीश कुमार के साथ थे। जी, बात प्रशांत किशोर की हो रही है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार के अब की बार 200 पार के नारे पर ताना मारा है। खैर, प्रशांत किशोर की खींच समझी जा सकती है। वैसे बीजेपी इस मौके पर भी जेडीयू के साथ खड़ी है। हमारा मानना है कि संगठन की पद्धति में कार्यकर्ताओं के साथ समावेश करने का काम जदयू भी अच्छी तरह से करी है और 2020 के मिशन में निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत आधार रहेगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने से जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व परेशान है। वैसे पार्टी के नेता कैमरे पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने का दावा कर रहे हैं। गांधी मैदान में बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आए
और काफ़ी धूप की वजह से कई बार वो किनारे पेड़ों के नीचे दिखे। दरअसल जेडीयू का दावा था कि बिहार में हर बूथ पर अध्यक्ष और सचिव को नियुक्त किया गया है और बिहार में 70,500 बूथ हैं, यानी हर बूथ के अध्यक्ष और सचिव भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच जाते तो संख्या 1,41,000 तक पहुंच जाती। नेताओं ने इसी भरोसे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया था, जो सच साबित नहीं हुआ। वैसे इस तस्वीर से विपक्ष को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेडीयू की रैली नहीं थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था और कोई भी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर गांधी मैदान को नहीं भर सकती। न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह, आनंद अमृतराज और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर जेडीयू ने सफाई दी और कहा है कि मिस मैनेजमेंट के कारण सम्मेलन में भीड़ नहीं आ पाई। धूप का मौसम था, थोड़ी मैनेजमेंट की भी थोड़ी अव्यवस्था थी, नहीं तो लोग तो आए थे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। पार्टी 14 अप्रैल को होने वाली रैली पर भी चर्चा करेगी। वहीं जेडीयू की गांधी मैदान में सभा को लेकर कहा कि यहां रैली नहीं बल्कि कार्यकर्ता सम्मेलन था। चिराग ने कहा कि विपक्ष को ख्वाब देखने का हक है, लेकिन 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। जेडीयू की फ्लॉप रैली कही जा रही है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरह से मोराल पे असर पड़ेगा अगर हकीकत में ऐसी रैली हुई है तो। देखिए, रैली तो ये थी ही नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन था और जितने भी जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेताओं से मेरी बातचीत हुई या तैयारी से पहले भी जितनी मेरी बातचीत हो रही थी, तो सबने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। प्रदेश भर में जितने भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, तो ये रैली तो खैर वैसे थी ही नहीं। कहते हैं सियासत में सत्ता हासिल करने के लिए नेता विरोधियों पर साम दाम दंड भेद सब हथकंडे आजमाते हैं। शायद इसलिए बिहार के चुनावी समर में इस बार लालू परिवार को घेरने के लिए एनडीए ने कुछ ऐसा ही चक्रव्यूह बनाया है ताकि तेज तेजस्वी की रणनीति को परास्त किया जा सके। क्या लालू के दोनों लाल तेज प्रताप और तेजस्वी को घेरने के लिए एनडीए ने कोई बड़ा चक्रव्यूह बनाया है? राजद के अंदर खाने से खबर है कि लालू परिवार इस बात से बेहद सशंकित है कि कहीं विरोधी उनके खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहे। पहले बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी का ये बयान सुन लीजिए। जहाँ से ये लोग विधायक थे, अब ये तो तय है कि वहाँ जाएंगे तो इनकी दुकान पूरी तरह जनता बंद कर देगी। अब ये जगह जगह खोज रहे हैं और देखिएगा अंत में ये लोग चुपके जाके कहीं लड़ेंगे। अगर लड़ना भी होगा तो क्या हो सकता है कि कहीं एमएलसी बन के भाग जाए, और डर इनको है ऐश्वर्या राय का। सुना आपने, शायद यही वजह है कि तेज प्रताप अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ को छोड़कर कभी बख्तियारपुर तो कभी मनेर का दौरा करते हैं। सियासी गलियारे में इस बात की खूब चर्चा है कि तेजस्वी को अपने भाई तेज प्रताप से ज्यादा खतरा ऐश्वर्या राय से है। खबर तो यह भी है कि तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अलावे भी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सूत्र तो यह भी बताते हैं कि तेजस्वी या तेज प्रताप दोनों में से किसी एक को विधान परिषद भेजा जा सकता है, ताकि विरोधी अपने प्लान में कामयाब ना हो सकें। हालांकि आरजेडी को अपने दोनों रत्नों पर भरोसा है, जीत का भरोसा, लेकिन सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। आज सरकार के मुखिया और उप मुखिया दोनों बैकडोर से आते हैं सदन में, चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, और हमारे दोनों रत्न चुनाव जीत कर आए हैं और दूसरे को चुनाव जिता रहे हैं। जितना भी दौड़िएगा, लेकिन यह तय है कि जनता इस बार पुनः विधानसभा चुनाव में लालू जी का परिवार नेतृत्व करता रहेगा, तो जनता आपको जमींदोज करेगी। आरजेडी भले ही इस बात को अभी मानने से इनकार करे, लेकिन अंदर खाने में इस बात की न सिर्फ चर्चा है बल्कि आरजेडी खेमे में ऐश्वर्या को लेकर एक दहशत भी है कि लालू फैमिली के अंतर्विरोध को एनडीए कहीं सियासी ब्रह्मास्त्र न बना ले। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी विधायकों ने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, घोटालेबाजों की सरकार है और घोटालेबाज सरकार से बिहार चल नहीं रही है। इसलिए चाहे वो सृजन घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, मेगा घोटाला हो, एडमिशन घोटाला हो, राशन घोटाला हो, इस तरह के मनरेगा घोटाला हो, 7 निश्चय घोटाला हो, हम 55 से 51 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। इसलिए सरकार को शर्म आए तो निश्चित रूप से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे सरकार चल नहीं रही है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत के खिलाफ माले विधायकों ने प्रदर्शन किया। माले विधायकों का आरोप है कि केंद्र सरकार साजिश के तहत कन्हैया कुमार को फंसा रही है। माले ने कन्हैया कुमार पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। भागलपुर में पुलिस कस्टडी में पेशी के लिए जाते आरोपी ने टिकटॉक बना डाला और होमगार्ड के जवान मुस्कुराते रहे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में 3 होमगार्ड जवानों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई। डीजीपी साहब फेसबुक पर और अपराधी टिकटॉक पर। स्वैग देखिए इस बदमाश का। डीजीपी साहब के दावों से अलग सीने से फुल स्पीड निकलता सिगरेट का बदमाश धुआं देखिए। आसपास पुलिस वाले मानो चल नहीं रहे, वे तो स्वैग का स्वागत कर रहे हैं। मोनू नाम का ये बदमाश फायरिंग करने और हथियार रखने के मामले में पकड़ा गया था। पेशी के लिए ले जाते वक्त टिकटॉक का ये शौकीन बदमाश धुआं कर रहा है, सिस्टम को धुआं दिखा रहा है और हथकड़ी लगाकर ले जाते इस जवान की जरा मुस्कुराहट तो देखिए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन ऐसी तस्वीरें सच ही क्यों होती हैं? जो मुंह चिढ़ाए लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार को, जो डीजीपी साहब के दावों को दबा दे। हालांकि एसएसपी आशीष भारती ने वीडियो देखा, जांच के आदेश दे दिए और बेतिया में शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया। विभाग ने हड़ताल करने और मूल्यांकन से गैरहाजिर रहने के आरोप में ऐसी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है जिनकी 16 जनवरी को ही मौत हो चुकी है। विभाग ने जिले के विभिन्न स्कूलों के 211 शिक्षकों को निलंबित किया, जिसमें रूभा कुमारी का नाम भी शामिल है, जो कि बेतिया राज इंटर स्कूल में तैनात थी, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। 16 को कर्तव्यस्थ हमारी शिक्षिका रूभा कुमारी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और आज जब हम लोगों ने देखा है निलंबन पत्र में उनका भी नाम है तो घोर आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसे भी होता है। उसकी प्रतिलिपि तो जमराज तक जानी चाहिए ना, क्योंकि जमराज ही ना निलंबित करेंगे। गोपालगंज में शनिवार को हुए नाव हादसे के 72 घंटे बाद भी 5 शवों को गंडक नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं जैसे जैसे लापता शवों के खोजबीन में देरी हो रही है, वैसे वैसे लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। एसडीआरएफ की 2 टीमें लगातार गंडक नदी में लापता शवों की खोजबीन में जुटी है। गोपालगंज के गंडक में हुए हादसे का 72 घंटा बीत गए हैं और शनिवार को जो यहाँ पर हादसा हुआ था उसके बाद से अब तक सिर्फ 2 डेड बॉडी जो है नदी से निकाले गए हैं, जबकि 5 डेड बॉडी अभी भी मिसिंग है यहाँ पर। और जो एसडीआरएफ की टीम है, जिला प्रशासन की जो टीम है और जो स्थानीय गोताखोर हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर जो डेड बॉडी खोजबीन का काम किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन या बिहार सरकार के द्वारा ऐसी कोई हाईटेक व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे कि इन शवों को निकालने के लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए ताकि वो डेड बॉडी जो है उसको खोजा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय गोताखोर हैं उनके द्वारा ही इस शव को बाहर निकाला गया है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम या फिर जो बाहर से जो टीम आई है उसके द्वारा अब तक जो शव खोजने का जो काम चल रहा है वो उतना कारगर नहीं है जितना कारगर होना चाहिए था। अब जो 5 जो शव लापता हैं उनको भी खोजबीन जो है की जा रही है। अब देखना है कि वो शव कब तक मिल पाते हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। छपरा में गांधी चौक से अगवा व्यवसायी नितेश जायसवाल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपी जेके सिंह को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। इस बीच नितेश जायसवाल के सकुशल बरामदगी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया है। सामाजिक संस्था रोटरी क्लब के सदस्यों ने आज एसपी से मुलाकात कर नितेश जायसवाल को सकुशल बरामद करने की मांग की। वहीं एसपी ने बताया कि अपहरण का ये पूरा मामला पैसे के लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ है। लगभग 2 करोड़ के लेन देन में नितेश गायब हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
क्लब के एक मेंबर हैं संजीव जायसवाल, जिनके भाई का अपहरण विगत 2 दिनों से हो गया है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आज हम लोगों ने पूर्व रोटेरियन हैं और जितने भी रोटरी क्लब के मेंबर हैं जाके एसपी साहब से मिले और निवेदन किया है कि जल्द से जल्द संजीव जायसवाल के भाई को बरामद कराएं और सकुशल बरामद कराएं। हम एक छानबीन हुई है, उसमें पैसे के लेन देन की बात आई है, जिस पे आरोप लगाया गया उस पे ये बात बताई जाए कि उनका काफ़ी पैसा बकाया था, इनके पास काफ़ी राशि बकाया थी, जिसको लेकर के पैसा लेने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। ये गाना काफी पुराना है, लेकिन आज नवादा की बेटी के ससुराल वाले इस गाने को जीवन में उतार रहे हैं। शादी के महज 2 दिन बाद ही वो अपनी बहू को खेलने के लिए बाहर भेज रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने की ललक एक मिसाल बन गई है। बदलते बिहार की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। हाथों से अभी मेहंदी की लाली कम भी नहीं हुई और ससुराल वाले बहू को बाहर भेज रहे हैं। 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी खुशबू की शादी हुई और 29 फरवरी को खुशबू छपरा में चल रहे ईस्ट जोन लीग में भाग लेने पहुंच गई। कोई दिक्कत हुई आपको शादी के बाद? नहीं, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं दूसरे के घर में, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने घर से ज्यादा यहाँ फ्रीडम मिल रहा है। 26 तारीख को हमारी शादी हुई और हम शादी से पहले भी प्रिपेयर थे कि हमारी खेल पे कोई अड़चन ना हो हमारी शादी से। खुशबू के पति कनक खुद अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी के लिए खेल क्या होता है उसे न सिर्फ कनक समझते हैं बल्कि कनक का पूरा परिवार इसे बखूबी जानता है। जो आज़ादी उसको अपने घर में थी, वही आज़ादी हम लोग भी इस घर में देंगे। कोई रोक ठोक, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। आज भी कल भी खेल रही थी, आज भी खेलेगी, ससुराल से भी खेलेगी। नाम हमारा रोशन हो जाए ही। खुशबू के ससुर का मानना है कि जब सरकार से लेकर प्रशासन तक बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है तो फिर वो पीछे क्यों रहे। जब हमारी पूरी प्रशासन, पूरी सरकार इसके प्रति जागरूक हुई, मुझे भी इसका एहसास हुआ कि नहीं, बेटियां को आगे बढ़ाने की जरूरत है। खुशबू का ससुराल एक मिसाल पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो बहू को घर तो ले आते हैं लेकिन फिर उन्हें 4 दीवारी में कैद कर उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। खुशबू बहुत ही खुशनसीब है कि उसे ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। ये उनका बड़प्पन ही है कि शादी होने के बाद भी उसे घर से बाहर निकलने को दे रहे हैं। ऐसे परिवार से लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल।